आफ्टरनून दोस्तों, मिशन करोड़पति में आपका स्वागत है। मेरा नाम परमेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डेटा में से डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या फिर डेटा एंट्री का काम करते हैं या फिर खुद का शॉप है और वो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि मेरे डेटा में से मैं डुप्लीकेट को फाइंड कर सकूं। ओके, तो यहाँ पे मैं 5 तरीके से आज आपको बताऊंगा कैसे आप डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं छोटे एग्जांपल भी दूंगा और मैं यूज डेटा पे भी एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला तरीका जो है एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं आप। दूसरा तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तीसरा तरीका है पाइवट टेबल। और चौथा तरीका है फार्मूलाज। फार्मूलाज में 2 फार्मूला है जो जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है। और उसके बाद में एक बड़े डेटा पे भी आपको कैसे काम करना है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम एडवांस फिल्टर में कैसे काम कर सकते हैं और कैसे डुप्लीकेट्स को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए ये मेरा डेटा है और ये टोटल 9 डेटा अवेलेबल है मेरे पास। ओके। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी डुप्लीकेट्स है उसको मैं बाहर निकाल के सिर्फ यूनिक नंबर दिखाऊँ। आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा में। ठीक है। डेटा में जाने के बाद मोर फिल्टर में जाइए। मोर फिल्टर में जाने के बाद एडवांस फिल्टर में जाइए और एडवांस फिल्टर को जैसे क्लिक करोगे इस तरह से लाइक रेंज ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, वो रेंज सिलेक्ट करने हैं। जैसे ही आपने रेंज सिलेक्ट कर लिए उसके बाद ऑप्शन में जाइए। मेक श्योर कि ये रेंज कंटेंट कॉलम लेबल वो टिक मार्क होने चाहिए। ओके, वो टिक मार्क है और मैंने इस डुप्लीकेट को क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने 9 डेटा था और 9 डेटा में से सिर्फ 3 यूनिक नेम और नंबर निकले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि ये बाकी के डेटा कहाँ गए, बाकी के डेटा यहाँ पे हाइड हो चुके हैं रोस में। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो यूनिक नंबर है इसको निकाल के आप दूसरे शीट में ले सकते हैं और वहाँ से आप उस शीट से ये डेटा पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा हाइड हुआ है वो वापस आ जाए। ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे रो सिलेक्ट करने हैं और लेफ्ट क्लिक करके शो रोज दिखाने हैं। ठीक है। तो ये वापस आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि लाइक जो यूनिक नंबर है वो मैं कोई और शीट में ना काम करके मैं यही शीट में काम करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है इसमें से यूनिक नंबर निकाल के मुझे नीचे या साइड में जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ वो दिखाए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से आप डेटा पे क्लिक कर लीजिए। डेटा पे क्लिक करने के बाद एडवांस फिल्टर में जाइए और फिर उसके बाद आप ऑप्शन में चले जाइए। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा रेंज सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने डेटा रेंज सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, नो डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कॉपी रिजल्ट टू जो है इस पर आप क्लिक कर लीजिए अगर आपको डेटा वहीं पे दिखाना है। तो कॉपी टू रिजल्ट पे जैसी कॉपी रिजल्ट टू पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सेल नंबर उसको देना है कि कहाँ से मैं डेटा स्टार्ट करूँ, आपका यूनिक नंबर। तो मैं चाहता हूँ कि वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाए मुझे यहाँ पे। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। वो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट जो सेल है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है। और मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक ऑलरेडी मेरे पास डेटा आ चुका है। ठीक है। तो ये जो यूनिक नंबर है आप यहीं से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर लगा के लाइक 2 तरीके से आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं और काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इधर आप दूसरे शीट में लेके काम कर सकते हैं या फिर यहीं पे आप शो कर सकते हैं और अपने डेटा पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आपको कंडीशंस लगाने होते हैं। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, फॉर्मेट में चली जाइए। फॉर्मेट में जैसे ही जाओगे, ओके, आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंडीशन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। फिर से मैं बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। ओके, फॉर्मेट में जाने के बाद कंडीशन में जाना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद जाके कंडीशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंडीशन पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सेल वैल्यू इस सेम रखना है, इक्वल टू भी आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है। डुप्लीकेट जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एंशन दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है,
मुझे ये न्यू स्टाइल चाहिए, तो न्यू स्टाइल पे क्लिक कर लीजिएगा आप, ठीक है। और जैसे न्यू स्टाइल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर में जाऊँगा और मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने मान लो कि ये कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जैसे मैं इसको ओके करूँगा ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेल रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा और ये मैंने सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करने के बाद लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइक ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये सारे ही डुप्लीकेट्स हैं, ओके। तो इस तरह से जितने भी होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक कम डेटा है, यहाँ पे ये सारे ही डुप्लीकेट है, इसके लिए सारे में ही कलर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3920 डेटा है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारे डुप्लीकेट्स थे इसलिए ये सारे ही कलर हो गए। अब मैं इसमें आपको करके बताऊंगा कि इसमें आपको किस तरह से ये व्यू करेगा, ठीक है। ये देखिए 3920 डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में चला जाऊँगा। फॉर्मेट में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और फिर कंडीशन पे क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं कंडीशन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि इक्वल टू पे आपको क्या करना है, डुप्लीकेट्स, ओके, क्लिक करने हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे न्यू स्टाइल क्लिक करना है। जैसे न्यू स्टाइल क्लिक करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड में एक कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन कलर मैंने ले लिया और फिर मैंने इसको क्या किया, ओके कर दिया, ठीक है। और जैसे मैं ओके कर दूंगा, ठीक है, इसने देखिए रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है ये मेरा, ठीक है। इसको आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे रेंज सिलेक्ट हो जाएगा इसको ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक 3924 डेटा में जितने भी आपको ग्रीन यहाँ पे दिखाई देंगे वो सारे ही डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही आसान तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का तरीका, ओके। मैं आपको ये एक बार फिर से बता देता हूँ आपको करना क्या है। आप पहले उस रो को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। मुझे ये नंबर में से डुप्लीकेट नंबर निकालना है, मैंने उसके हेडर को क्लिक कर लिया। उसके बाद मैं फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाने के बाद मैंने कंडीशनल फॉर्मेट में गया और उसके बाद कंडीशन में गया, ठीक है। कंडीशन में जैसे गया मैंने इक्वल टू में जाके डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एंशन को मैंने लाइक न्यू स्टाइल दे दिया, अपना स्टाइल देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप उसको नाम देना चाहते हैं यहाँ पे आप नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, मुझे नाम नहीं देना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर उसका जो है वो लाइक रेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए डेटा रेंज मेरा सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये पूरा रेंज मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको रेंज सिलेक्ट करना होगा। और जैसे आप रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वन मोमेंट, डेटा बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा कितना सिलेक्टेड हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इतने डेटा में मुझे बताया जाए कि कौन सा मेरा डुप्लीकेट है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी हाईलाइट हो गया है जो जो केसेस डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीका है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के भी डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड तरीका है पाइवट टेबल के थ्रू आप डुप्लीकेट को पहचान सकते हैं। तो पाइवट टेबल के थ्रू आप डुप्लीकेट को कैसे पहचान सकते हैं मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाना है और पाइवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको आप क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आप लोग को पाइवट टेबल का लेआउट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीपी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका हेडर है डेटा का वो दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इसको रो में ले लेना है क्योंकि मुझे रो वाइज चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डेटा फील्ड में इसको काउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को पाइवट टेबल बनाने नहीं आता है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पाइवट टेबल आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा पाइवट टेबल का लिंक और बाकी अदर वीडियो का भी लिंक, तो आप वहाँ से भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लेआउट ओपन हो जाएगा आपको क्या करना है, रो पे
मुझे डीपी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इस डीपी कॉन्टैक्ट नंबर का काउंट आ जाए, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओके करोगे तो ये आपको पूछेगा, ठीक है, कि लाइक जैसे ये ओके करोगे ये आपको नई शीट में लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि इसी पेज पे आप पाइवट टेबल को लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन को आपको क्लिक करना है। फिर ये जो सिलेक्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, न्यू शीट में नहीं चाहिए हमें, हमें यही सेम शीट में पाइवट टेबल बनना चाहिए। इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से शीट्स को सिलेक्ट करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ओके, फिर एंटर कर दो और एंटर करने के बाद आप ओके कर दो, ठीक है। जैसे आप ओके करोगे देख लीजिए इस तरह से पाइवट टेबल बन गया है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंसेस क्या दिखेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये जो डेटा है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप नीचे देख सकते हैं ये 3920 डेटा है, ठीक है। काउंट ऑफ डेटा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा इस रो पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3377 डेटा, ठीक है। पाइवट टेबल मैंने इस डेटा पे लगाया था 3920 पे, और जब पाइवट टेबल लग गया तब आपको दिख रहा है 3377। तो जितने भी डुप्लीकेट डेटा थे ना वो निकल गए हैं और वो डेटा के सामने काउंट आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इस तरह से यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये जो नंबर ये 3 बार आया है, तो ये 3 बार जो नंबर ये इस डेटा में है, ठीक है, इस डेटा में, ओके। तो ये जो 3 नंबर है इस डेटा में, यहाँ पे ये एक ही नंबर पे आपको यहाँ पे 3 काउंट दे रहा है, ठीक है। तो वो डेटा माइनस हो गया है, इसके लिए इस डेटा का जो काउंट है वो कम आ रहा है, 3377 आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुरंत फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको लाइक फ़िल्टर करना है आपको, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिल्टर पे आपको क्लिक करना है, ओके। इसको सिलेक्ट करके फ़िल्टर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए फ़िल्टर लग गया है, इसको आप क्या करना है, क्लिक कर लीजिए। अब जो यूनिक नंबर है वो 1 है, ठीक है। अगर यूनिक नंबर चाहिए तो आप 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे यूनिक नंबर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर आप रो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 2923 डेटा जो है यूनिक नंबर है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे यूनिक नंबर नहीं चाहिए, मुझे डुप्लीकेट नंबर चाहिए, तो बाकी सबको सिलेक्ट कर लीजिए और 1 नंबर को अनसिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ये सारे डुप्लीकेट डेटा है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं ये रो आपको दिखा रहा है 454 डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं पाइवट टेबल के मदद से, ठीक है। अब हम फोर्थ ऑप्शन जो देखेंगे वो है फॉर्मूला। अब देखिए मैंने जैसे बताया था आपको, मैं 2 फार्मूलाज बताऊंगा जिसकी मदद से आप डुप्लीकेट डेटा को फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला नंबर 1। आपको करना क्या है, आपको काउंट इफ का फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इक्वल टू टाइप कीजिए, उसके बाद काउंट इफ, ओके, फिर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किस सेल का डुप्लीकेट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है A2 उसका डुप्लीकेट चाहिए। आपको क्या करना है, कोलन डालना है, उसके बाद फिर से वो सेम डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सेम सेल को सिलेक्ट कर दीजिए A2 को, ठीक है। उसके बाद कॉमा डालिए और उसके बाद काउंट आपको लाना है, तो फिर से आपको कॉमा के बाद वो सेम सेल को सिलेक्ट करना है, वो है A2, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर मार दीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर का काउंट आ गया है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं ध्यान रखोगे तो आपका काउंट जो है वो गलत आ सकता है। अब देखिए जैसे कि मैंने ये मान लिया फॉर्मूला लगा दिया, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने सारे डेटा में अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने सारे डेटा में अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सारे डेटा पे 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप परेशान रहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने सेल नंबर A2 को लॉक नहीं किया तो उसको लॉक कर दो पहले, ठीक है। डॉलर लगाना है आपको, जैसे ही आप A2 पे डॉलर लगाएंगे, ओके, तो ये लॉक हो जाएगा, ओके। अब ये लॉक हो चुका है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे डॉलर लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये सेल को डॉलर लगा दिया है, लॉक कर दिया है। इसको आपको फिर कॉपी करना है, फिर नीचे जाना है, सारे डेटा में अप्लाई कर देना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे टोटल काउंट दिखा रहा है 2 इस नंबर का, ठीक है। अब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी मुझे 2 दिखा रहा है इस नंबर का। अब आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है। तो इस तरह से आप काउंट देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो और भी डेटा निकलेगा, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा डेटा है, इसके लिए मैं आपको कुछ ही एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। अगर आपको और जल्दी फाइंड करना है डेटा को तो आप क्या कीजिए, फ़िल्टर लगा लीजिए। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए काउंट आ गया है। जितने में जो भी नंबर्स को आप सिलेक्ट करेंगे वो काउंट का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि तीन नंबर कितनी बार आया है, कौन सा नंबर है वो। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 74 नंबर है जो 3 बार डुप्लीकेट हुआ है मेन शीट पे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1 लगा के, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि काउंट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहला नंबर होगा, ओके, वो ब्लैंक होना चाहिए और उसके बाद जितने भी नंबर डुप्लीकेट होंगे वो सेम नंबर वहाँ पे वो डुप्लीकेट लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है और इफ लगाना है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि काउंट इफ ब्रैकेट ओपन इसके अंदर। उसके बाद आप क्या करना है, मुझे A2 का लाइक डुप्लीकेशन जानना है तो A2 मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोलन डालना है आपको। उसके बाद वापस से एक बार वो A2 को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके, और उसके बाद फिर से आपको कॉमा डाल के A2 को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये तीन बार उसको सिलेक्ट कर लिया अलग अलग फॉर्मेट में, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक कंडीशन दूंगा कि अगर वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो मैं चाहता हूँ कि कॉमा डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं चाहता हूँ कि वो डुप्लीकेट दिखाई दे, डुप्लीकेट, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है आपको और फिर उसके बाद एक कॉमा देना है। और मैं चाहता हूँ कि जो डुप्लीकेट नंबर होगा 1 से ज़्यादा, मतलब एक नंबर अगर एक बार से ज़्यादा आता है तो वो डुप्लीकेट दिखाई दे, और जो एक बार है वो ब्लैंक दिखाई दे। इसके लिए आप उसको ब्लैंक कर सकते हैं, ठीक है। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना है उसको, ओके। तो 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है ताकि बीच में कुछ ना हो, वो ब्लैंक आए। अगर आप ब्लैंक नहीं चाहते, यूनिक नंबर चाहते हैं तो वहाँ पे आप यूनिक भी लिख सकते हैं। मैं आपको यूनिक लिख के दिखाता हूँ, ब्लैंक। चलो मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, ब्लैंक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आया लेकिन फॉर्मूला लग चुका है, ठीक है। अब मैं पहले फॉर्मूला को पेश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो गलती हमने पहले की थी वो नहीं करना है आपको, ये सेल को लॉक करना है। तो पहले इसको लॉक कर दीजिए, ओके। ये फॉर्मूला में मैंने सेल को लॉक कर दिया, ओके। अब ये फॉर्मूला लॉक हो गया। अब ये मैं सारी जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ तो बराबर मुझे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे कैसा है, ये जो नंबर है ये फर्स्ट टाइम है, इसके लिए यहाँ पे ब्लैंक आया है। उसके बाद जितनी बार भी ये नंबर आएगा वहाँ पे डुप्लीकेट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाओगे, ये देखिए डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, ठीक है। इस तरह से डुप्लीकेट डुप्लीकेट आपको आ जाएगा जो नंबर पे डबल काउंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फॉर्मूला नंबर 1 में मैंने लगाया है, यहाँ पे 2 काउंट है इसलिए डुप्लीकेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फिल्टर लगाते हो आप, तो आप अगर ये एम्प्टी को निकाल दोगे, ये डुप्लीकेट को पकड़ोगे तो देखिए कितने सारे डुप्लीकेट नंबर आपको दिखाई देंगे। देखिए देखिए, जो 3 बार हुआ है, 5 बार हुआ है, ओके, जो 2 बार हुआ है, ओके। तो इस तरह से आपको डुप्लीकेट दिखाई देंगे। ये टोटल नंबर है 543। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि 543 डेटा जो है वो डुप्लीकेट है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे यूनिक नंबर चाहिए, ठीक है। तो यूनिक नंबर में आप क्या करना है, डुप्लीकेट को अनसेलेक्ट करके एम्प्टी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट टाइम नंबर आएगा वो एम्प्टी रहेगा और बाकी उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ब्लैंक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट 3377 जो डेटा है वो यूनिक नंबर है, ठीक है।
तो इस तरह से आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए और एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एम्प्टी लिया था, ठीक है। मैं आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर देता हूँ कि फॉर्मूला में आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनिक आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यूनिक आ जाएगा। ये फॉर्मूला को मैं सब जगह पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब अप्लाई कर दूंगा सारी जगह पे। अब देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जितने भी यूनिक नंबर जो भी फर्स्ट टाइम आया है वो यूनिक आएगा, और उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे, चाहे वो 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, वो यूनिक पे सॉरी डुप्लीकेट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बेस्ट वे है। आप काफ़ी ज़्यादा डेटा पे काम करते हैं, मान लो कि डेली बेसिस पे एंट्री होती जाती है। अगर आप एक फार्मूला लगा के रख दोगे वो शीट में, तो जितनी बार भी वो डेटा लाइक कैप्चर होता जाएगा, वो अपने आप फार्मूला लगता जाएगा। आपको बस फॉर्मूला को ड्रैग करना है वो डेटा तक, वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा उसको, ठीक है। तो आप क्लियरली लाइव अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा फॉर्मूला है, या कितनी बार फॉर्मूला 1 लगाओगे तो काउंट में दिखाई देगा, फॉर्मूला 2 लगाओगे तो डुप्लीकेट में दिखाई देगा, फॉर्मूला दोनों लगाओगे तो बहुत अच्छे अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया सिंगल डेटा में मैं आपसे बात कर रहा था। एक कॉलम में मैंने काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ले रखे हैं। आपको मैंने बताया कि कैसे आप कर सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू, फार्मूलाज के थ्रू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, एडवांस फिल्टर के थ्रू, ठीक है। तो ये टोटल 5 वे मैंने दिखाया आपको, एडवांस, कंडीशनल, पाइवट और फार्मूलाज में मैंने 2 फार्मूला आपको बताए, टोटल 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बताया था कि मैं काफ़ी ह्यूज डेटा में आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, डीपी आईडी है, डीपी नेम है, डीपी कॉन्टैक्ट नंबर है, डीपी ईमेल आईडी है। यहाँ पे हो सकता है कि कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम हो, यहाँ पे हो सकता है कि लाइक नेम भी सेम हो सकता है, राइट है। तो अगर आप यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओगे तो आपको हाईलाइट हो जाएगा, आप कलर से आइडेंटिफाई कर सकोगे। पाइवट टेबल में जाओगे तो आपको जो भी पाइवट टेबल से पाइवट लगाना है, ओके, हेडर को आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूलास लगाना है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये लाइव डेटा पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करना है, मान लीजिए ये भी मेरे पास कितने डेटा है, 3919 डेटा है, ठीक है। और इस तरह से मैं काउंट कर लूँ तो ये मेरे पास टोटल 15,674 डेटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा स्किल यूज़ करना होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई करूँगा, ठीक है, जिससे क्या है कि मुझे जल्द से जल्द आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कैसे इसमें से कौन सा डेटा डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इतने सारे डेटा में आप फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। और दूसरे में आप लगा सकते हैं फार्मूला नंबर 2। अगर रिक्वायर है तो ही आप करना है, अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं फार्मूला नंबर 1 से तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको फार्मूला नंबर 1 का मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला याद हो जाए। यहाँ पे आपको फार्मूला नंबर 1 में इक्वल टू काउंट इफ, ओके, ब्रैकेट डालना है। मैं चाहता हूँ कि ये सेल का मुझे डुप्लीकेशन पता चले, C2 का कोलन डालना है आपको, और फिर उसके बाद आपको फिर से C2 लेना है एंड देन कॉमा देना है आपको, एंड फिर उसका काउंट आना चाहिए। इसके लिए मैं फिर से तीसरी बार भी सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। 1 मोमेंट, फॉर्मूला रॉन्ग लग गया है। यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सेल नंबर C2 कोलन, फिर से मैं सिलेक्ट करूँगा C2, ओके, फिर से मैं चाहता हूँ C2 कॉमा देना है, और उसके बाद आपको अगेन C2 ही सिलेक्ट करना होगा, सेम सेल आपको सिलेक्ट करना है एंड देन फाइनली ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको ये सब में अप्लाई करना है, इसके लिए यहाँ पे आपको डॉलर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला करेक्ट लगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉलर लगा के इस फॉर्मूला को लॉक कर दिया है। अब आगे जब मैं सारे डेटा पे अप्लाई करूँगा तो वो करेक्ट आंसर मुझे दिखाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप
पेश करके आप अपने सारे डुप्लीकेशन को पता लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद फ़िल्टर मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर डुप्लीकेट है। देख लीजिए ये डुप्लीकेट आ गया, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह आप यहाँ पे भी सेकंड फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू इफ में डालना है एंड देन ब्रैकेट ओपन करके फार्मूला नंबर 1 को अप्लाई करना है, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया C2, कोलन दे दिया मैंने, एंड देन अगेन आई हैव टू सिलेक्ट C2, ठीक है। देन कॉमा दे के फिर से मैं C2 को सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं एक कंडीशन दूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो भी नंबर एक नंबर से ज़्यादा होगा, सेम नंबर अगर एक नंबर से ज़्यादा बार आता है, ओके, ग्रेटर देन 1, तो मैं चाहता हूँ आप वो डुप्लीकेट दिखाए। तो इसको कॉमा देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको उसको बताना है क्या देना है नाम, DUPLICAT, डुप्लीकेट, और डबल इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद और एक कंडीशन देता हूँ, अगर जो भी नंबर फर्स्ट टाइम आएगा उसको आपको क्या नाम देना है वो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो लाइक फर्स्ट आए, ठीक है। मैंने पहले यूनिक बताया था, पहले मैंने ब्लैंक बताया, फिर यूनिक बताया, फिर मैं फर्स्ट, इस तरह से आप डाल के उस पर अप्लाई कर। देखिए ये फर्स्ट टाइम नंबर फाइंड है इसलिए ये फर्स्ट आ रहा है। उसके बाद मैं ये फार्मूला को जब पूरे में अप्लाई करने के बाद वो जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट आएगा, ओके, जो रिपीटेड है वो डुप्लीकेट आ जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम है वो फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देना चाहिए कि आपको यहाँ पे डेट फार्मूला को लॉक करना होगा, ठीक है। जैसे आप लॉक कर लोगे फार्मूला तैयार है सब में अप्लाई होने के लिए। उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए एंड दैट आपका डेटा रेडी है। आप यहाँ पे डुप्लीकेट क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप फ़िल्टर लगा लीजिए, फ़िल्टर लगाने में आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं 5 तरीके से, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आई होप ये वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी नॉलेजेबल है, ओके। तो आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी डुप्लीकेट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।